श्री केदारनाथ सीरीज का ये चौथा पार्ट है और इस पार्ट में मैं आपको मंदिर के बाबा भैरवनाथ के दर्शन कराने वाला हूं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अगर अब आप दर्शन करने आते हैं तो अब आप मंदिर में अंदर जा सकते हैं। हेलो, एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। और अब टाइम हो रहे हैं 2। हमने पूजा कर ली, सब काम। और ये हमारा भक्ति में एक अलग ही, क्या बोलते हैं, शक्ति है। भक्ति अलग ही शक्ति है भाई। भक्ति में एक अलग शक्ति है। और हम मास्क लगाना अनिवार्य है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, सही तरीके से भोलेनाथ के दर्शन कराता हूँ। और वो बाकी जो चीज़ें हैं वो सब, और आरती जो होगी वो आरती भी दिखाऊंगा, सब कुछ इसमें। अब जो है ना, टाइम 6 बज रहे हैं और अब आरती होने वाली है। तो मैं अपना कैमरा रख दूंगा यहाँ पर, और थोड़ी आरती भी जो है वो शूट हो जाएगी, उसमें आप लोग भी शामिल हो जाओगे। फिर उसके बाद आपको नज़ारा दिखाते हैं। जय भोले की। ये एक नया दिन है। कल हम यहाँ पे हमने पूजा की थी, आरती में शामिल हुए थे, तो सब मैंने शूट किया था, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको मैं दर्शन कराऊंगा, भैरव बाबा पे लेके जाऊंगा, पीछे का ये पत्थर और नीचे का जो सफ़र रहेगा वो सब दिखाऊंगा। तो ये आप है मंदिर के पीछे अमृत कुंड। और Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. 2013 में जब आपदा आई थी तो ये भीमशिला, जिनका नाम है भीमशिला, यहाँ पे आके रुका था। और इधर का था वो नज़ारा। 2013 में इधर बताते हैं कि 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो इधर कहीं पे पानी भरा था और बादल फटा था। तो पानी इतनी स्पीड से आया कि अपने साथ ये पत्थर लेता आया। तो उनमें से मंदिर के पीछे ही रुका था भीमशिला। तो बाकी जितने भी पत्थर थे, पानी की स्पीड थी वो इस तरीके से साइड से निकले थे, बाकी पत्थर यहाँ पे रुके थे। तो कोई भी पत्थर जो वो सीधे नहीं टकराया था मंदिर से। तो इस भीमशिला ने केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। तो अब भीमशिला की भी पूजा होती है। और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। मंदिर के आपको इसी साइड में श्री भैरव मंदिर मार्ग, और इधर ये बंद है
रात में हम यहाँ रुके थे तो हमें सुबह हमारा प्लान था वासुकी ताल का, लेकिन 7 बजे ही उठे हैं, इसलिए अब सोच रहे हैं कि पहले भैरव बाबा के दर्शन करके आते हैं, फिर देखेंगे कि वासुकी ताल का कि वासुकी ताल जाएंगे या नहीं। और ये देखिए, ये रास्ता जाता है ऐसे करके सीधे, और सामने भैरव बाबा का मंदिर। ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर से भी कम है। श्री भैरव मंदिर मार्ग, और यह है सीधे रास्ता। जय हो भैरव बाबा की। तो ये है बाबा भैरवनाथ का मंदिर, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। जय भोलेनाथ। ये अभी हमें घोड़े वाला यहाँ पे मिला है, हमने इससे कहा भाई हमें नीचे तक ले चल दूँ बैठा के। कितने रुपए चाहिए? 2000। 2000 रुपये मांग रहे हैं। चैनल भी मेरा है, सब्सक्राइब कर लेना भी कमेंट बनाना। भैरव बाबा के दर्शन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, और मैं आपको होटल भी दिखा देता हूँ, और होटल का प्राइस जो है वो भी बता देता हूँ। तो नीचे पहुँचते हैं पहले। तो ये है अंदर से होटल, खाने की व्यवस्था जो वो यहीं पे है। 150 रुपये में भरपेट खाना मिलता है, जिसमें एक सब्जी, दाल, चावल, रोटी होता है। ये रूम था हमारा, और इधर ये वॉशरूम है जिसमें गीजर भी था। इस रूम का जो प्राइस था वो मिला था हमें 500 रुपये का। 500 रुपये का था ये। कल हम आए थे, कल हम सुबह आए थे ना? कल सुबह आए थे ना? हाँ, कल सुबह आए थे, और अब जा रहे हैं हम, करीब 11 बज रहे हैं। और ये अलीगढ़ के ही नाम से होटल है, और अलीगढ़ के हम, और अलीगढ़ का ये होटल। ये मंदिर की साफ़ सफाई और सैनिटाइज किया जा रहा है। और यहाँ से हमने ले लिया है जल। जहाँ जहाँ लोग हाथ लगाते हैं अपना, उस जगह को पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं। अब हम नीचे चल रहे हैं, तो बाकी का सफ़र आप लोगों को दिखाएंगे। और मास्क लगाना अनिवार्य है यहाँ पे। जय हो
नंदी महाराज की। पहले देखो ये वहाँ से रास्ता दिखाई दे रहा है जो घर था, और ये रास्ता, पहले ये रास्ता था। जब आपदा आई थी ना तो ये पूरा रास्ता तबाह हो गया था। कुछ जो लोग थे वो इससे क्या कि ऊपर से भी जो पत्थर थे ना वो भी खिसकने लग गए थे, तो वो भी इसके सारे नीचे बह गए थे। नीचे से घोड़े मिलते हैं 2300 रुपये, 2500 रुपये, और ऊपर से जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 1500 रुपये, 1200 रुपये, 1000 रुपये। हल्का सा पैदल चलेंगे तो 800 रुपये। नीचे से ऊपर से आसान होता है नीचे आना, लेकिन घोड़ों वालों के लिए मुश्किल रहता है क्योंकि घोड़ा एकदम भागता है, और जो पीछे बैठा रहता है ना उसको डर लगता है गिरने का। मैंने काफ़ी ऐसे सीन देखे हैं। ये इधर का एक लंबा रास्ता है ऐसे करके पीछे से ऊपर नीचे, और हमने सीधे शॉर्टकट रास्ता चुना है ऐसे करके नीचे होते हुए और फिर वहाँ से ऊपर। जय हो शंभो, हर हर महादेव। ये नज़ारा देखने के लिए इस रास्ते से आया था मैं। देख रहे हो ये काफ़ी ऊंचाई पे है, और वहाँ से पूरा ये पत्थर सब टूट गया था। और उधर अब ये बादल देखो पहुँच रहे हैं उधर केदार बाबा की तरफ, इकट्ठे हो जाएंगे फिर वहाँ पे बरस जाएंगे। नीचे से ऊपर जाने में तो मुझे सिर्फ मेरी सांसें फूल रही थी, और जो पैर का दर्द था वो सही हो गया। अब मेरे पैर में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आए हैं तो मुझे उल्टी होने लग गई और सर में दर्द। गौरी कुंड आ गए हैं हम नीचे उतर के, और पैरों में और सर में दर्द हो रहा था मेरे, तो मैंने गौरी कुंड में एकदम पानी से दिया है। पहले तो मैं वशिष्ठ जब मैं गया था तो वो मैं जल जो अपने घर पे लेके आया था, लेकिन सामान अब बहुत ज़्यादा है और मैं अमृत कुंड का जल लेके आया हूँ, तो इसलिए मैं गौरी कुंड का जल जो है वो नहीं लेके जा रहा हूँ। तो गौरी कुंड से आ गए हम सोनप्रयाग। वही ये 4 व्हीलर चलती हैं, इस टाइप की 4 व्हीलर चलती हैं, 30 रुपये पर सवारी लेती हैं। 12 लोग जब हो जाते हैं तब गाड़ी यहाँ से जाती है। तो अच्छी तरीके से दर्शन हो गए, बाकी सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया। अगर कुछ रह गया होगा तो उसके लिए सॉरी, और कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय भोले की।